मैं आज यहाँ पे आने वाले 20-30 मिनट में 4 सवाल पूछूंगा। कितने सवाल? 4। जैसे ही मेरे सवाल खत्म होंगे उसके बाद आपके सवाल होंगे, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मेक सेंस? चलिए फिर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हाउ मेनी ऑफ यू really want to write your book and become an author and create your legacy for your family, for your friends, and earn money through books without, I'll add something, without compromising with your studies? Raise your hands up. ये दक्षिण वाले क्या सोच रहे हैं? चलो कोई नहीं, आपके पास भी आएंगे। थैंक यू। तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड है किताब लिखने के लिए, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप में से अभी तक कोई बच्चा ऑथर क्यों नहीं है? Why did not you write your book till now? कोई अगर बच्चा इसका जवाब देगा, I will be happy to listen. Yes, please clap for her. Let's have a big round of applause for her. उठो, आपने हाथ खड़ा किया ना, हाँ उठो बेटा, शाबाश। क्या कभी आपने सोचा है कभी कि मैं भी ऑथर बनूंगी? कभी ऐसा ख्याल आया जिंदगी में? कभी आया था? कब आया था? ओहो, अब नहीं आता? ऐसा क्या हुआ फिर? वो ख्याल जो ख्याल ही रह गया आपका? क्या सीन हो? ओके, तो आपका नाम क्या है? कुमुद को ख्याल तो आया था एक बार, और ये ख्याल अक्सर हम रजाई के नीचे आराम से ले सकते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, आराम से। हाँ, अरे बेस्ट सेलिंग था। तो लेकिन वो ख्याल जो ख्याल ही रह गया। तो अब ये ख्याल ना रहे, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू फॉर। इधर से कोई इधर बेटा, इधर माइक में बोलो, माइक में बोलो। मैं बेटा थोड़ा इधर आओ। हाँ बोलो। आपके पास ख्याल आया था ऐसे कि किताब लिखना, और आपने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने कभी अपने ऊपर बताऊं तो कोशिश नहीं की लिखने की, और मुझे लगता है कि दूसरों ने भी नहीं की होगी, अगर किसी ने की होगी तो। ओह वाह, थैंक यू सो वेरी मच, क्लैप फॉर हिम। चलिए, तो और कोई है जो बताना चाहता है कि आपने किताब क्यों नहीं लिखी? हाथ खड़ा करो, बस अपना सच्चा ओपिनियन देना है। हाँ, वहीं से बताओ बेटा, क्यों नहीं लिखी? जैसे मैंने देखा कि और लोग, मतलब ऐसे मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। कॉन्फिडेंस नहीं था आपको? एक बार में सोचा था कि मैं कर सकती हूँ। कौन सी क्लास में आप? 6th में आप? अभी कब सोचा था आपने? पिछले साल। वेरी गुड। सोचना ही बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत सारे लोग तो सोच ही नहीं पाते। और आपको पता है मैंने कब सोचा? जब मैं 28 साल का हो गया था। आप कितने साल के हैं? वाह, क्लैप फॉर हर। सोचा तो कम से कम। मैंने 28 साल में सोचा, और 10 साल तक सिर्फ सोचा ही सोचा। सोचो आप, 10 साल मैंने सोचने में लगा दिए। तो मैं इसीलिए सर को रिक्वेस्ट की थी, मैम को, कि मुझे आपके बच्चों से बात करनी है। आई जेन्युइनली वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं तो शायद अगले साल तक आपकी ये सोच प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल जाएगी, है ना? अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन। एक और बच्चा कोई अपनी बात बताना चाहता है कि आपने क्यों नहीं लिखी किताब? थैंक यू। उठो बेटा, बताओ, वहीं से बताओ। कभी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम कर सकते हैं, और ऐसा लगा कि पहले ही इतने बड़े ऑथर्स हैं, हम कैसे कंप्लीट? हाँ, बहुत सही बात कही बेटी ने कि ऐसे लगता हमें बुक ऑथर, किताब लिखना ये तो मुश्किल काम, ऐसा लगता ना। किताबें लिखना है, यहाँ अपनी निपट जा रही है, अब किताबें लिखेंगे, ऐसे होता है ना। हाँ, वेरी ऑनेस्ट फीडबैक, थैंक यू। लड़कों में से कोई जो बड़ा लड़का है 10th प्लस मुंड के नीचे, भगवान प्लीज टीचर डू नॉट आस्क मी, आई डोंट वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज डोंट आस्क मी, लेट मी बी द वे आई एम गोइंग डाउन माय हेड। ऐसा तो नहीं चलेगा। अब मैं काम करूंगा, मेरे पास तो फ्रीडम है भाई। आज मैडम ने बोला आपकी मर्जी जो करो, अब मैं पीछे आऊंगा, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट बच्चा है, मैं पीछे ना आऊं। इससे अच्छा है कि किसी अपने दोस्त को मोटिवेट करो, ऐसे करके बोले यार तू बचा दे, मार जल्दी करो भाई। 1 2, अगर मैं पीछे आ गया भाई तुम कोई भी फंस सकते हैं।
जल्दी बताओ। 1 2 मारो मारो चुंडी मारो उसको। हाँ बोल भाई, बोलते बोलते बचा दे हमारी कम्युनिटी को। तुम्हारे को बचा दिया है। यहाँ पे तुमने हाथ खड़ा किया था, बेटा उठो। हाँ आप बताओ, आपने किताब क्यों नहीं लिखी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, बच गए तुम सारे। थैंक यू। लास्ट सवाल था। थैंक यू ऋत्विक, बैठो आप। ऋत्विक ने कहा है मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने 10 पन्ने लिख लिए थे, 10 पेज मैंने लिख लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो देख ली फेसबुक इंस्टाग्राम पे, अगर आपको किताब लिखनी कम से कम 100 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, ये व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से तुमने ज्ञान ले लिया और तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो गया, धूम करके वो वहीं पड़ी रही, पता नहीं कहाँ है। चलिए, ये था मेरा सवाल नंबर 1। कितने सवाल पूछने को बोला था मैंने? 4। तो पहला सवाल खत्म हो गया कि आपने किताब क्यों नहीं लिखी। तो आपने किताब इसलिए नहीं लिखी, अब मैं इसको आपकी शब्दों में रिफ्रेश करता हूं। पहला तो ये थॉट आता है, खास करके अगर हम हिमाचल से है, मैंने हिमाचल से, खास करके हम शिमला से है, अगर शिमला से ऊपर वाले खास करके रोडू से है, तो मैं लगता बड़ी बारी लिखना बड़ी, मतलब ये थॉट हमारी नसों में है। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज वी आर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। व्हाट वी सी, व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन द डेली बेसिस, वी ऑटोमेटिकली डू दैट। हमारी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती है और फिर हमें वो काम बहुत मुश्किल लगते हैं जो आसपास में लोग नहीं करते। पहला तो ये डर। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है कि आसपास में किसी भी लोगों ने लिखी नहीं है। जब तक, जैसे मैम ने कहा, कोई इंसान देखता नहीं ना, हम लोग देखते नहीं कि ये काम, तब तक मुश्किल लगता है। तीसरी बात ये है, हमें लगता है कि हो सकता है हम जो है किताब लिखने के लिए बहुत ही विद्वान लोगों की जरूरत होती है। कहने का मतलब एक्सपर्ट होने चाहिए। आप ऐसा लगता है ना, मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, किताब लिखने के लिए तो बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा लगता है, बहुत जानकारी होनी चाहिए, किताब तो टीचर ने भी नहीं लिखी, या आपको लगता होगा कोई किताब तो इन्होंने, मम्मी ने भी नहीं लिखी, पापा ने, हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल डर है अलग अलग रीजन का। ये सारे रीजन हमें किताब नहीं लिखने लेते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ। एक किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, उसमें एक रिसर्च है, उसमें ये कहा गया है, उस रिसर्च में, अगर आप 15 साल के, कितने बच्चे हाथ खड़े करो, 15 साल, हाँ, 15 से 18 साल तक, 15 से 18, जोर से बोलो, 15 से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ऑटोमेटिकली आपका समाज ये बताता है कि तुमसे ना, कितनी बार? 1,50,000 बार, उसमें से 1,00,000 बार आपके घर वाले। अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन का जवाब था ये? पहला कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ? तो आपने किताब क्यों नहीं लिखी? तो आपने किताब इसलिए नहीं लिखी, आपको सच में ही कोई भी नया काम करने में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप सही एनवायरनमेंट पे नहीं है। व्हेन आई से एनवायरनमेंट, घर, सोसाइटी जहां हम रहते हैं, इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं होता, यहाँ पे बुक्स के बारे में टॉक नहीं होता है, यहाँ पे कवि सम्मेलन नहीं होते हैं। तो आपने ये बदलना है बेटा, ट्रेंड अप। तो ये था पहला सवाल, आपको जवाब मिल गया है। किताब आप क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, आपका बिलीफ सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। पहला क्या था? नहीं, पहला था हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू राइट ए बुक। आपने बोला हाँ, इच्छा सबकी है। जो ये नहीं भी उठा रहे ना हाथ, इनको भी बेटा इच्छा है। मैंने पिछले 15 साल में आई बीन टू डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्पोकन टू मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स फ्रॉम द डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, एंड आई आस्क्ड देम व्हाट क्वेश्चन डू यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड दे सेड यस। मेरे को आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये बोलता मैं जा रहा हूं स्कूल, बहुत बढ़िया स्कूल है मेरा, अब करनी 10th, फिर करूंगा +2, उसके बाद जाऊंगा कॉलेज, तब जाऊंगा यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी में करनी PhD, उसके बाद जाऊंगा लंदन और पढ़ाई करूंगा, फिर आऊंगा इंडिया ना, फिर होना अनसक्सेसफुल और कुछ अनसक्सेसफुल। ऐसा मेरे को आज तक नहीं मिला। हर एक इंसान चाहता है ग्रो करना, इंप्रूव करना, वो अलग बात है, वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है बेटा? तो पहला था सार सबकी इच्छा, जिन्होंने हाथ खड़े भी नहीं किया, आपकी भी इच्छा, मेरे को पता है। आप भी चाहते हैं कि भाई मेरी किताब, अरे लॉन्च और किताब लिख दूं, मैं फिटनेस के ऊपर लिख लूं, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए इसके ऊपर लिख दूं। किताब तो कुछ भी हो सकती है बेटा, लिखती होती है बेटा ऐसी किताबें, मैं बताऊंगा आपको कैसी किताबें होती है। किताब कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर में अभी ना वो डर है, मैं नहीं लिख सकता। तो पहला था
चाहते सारे हैं। दूसरा था कि कोई रीजन है जो आपको रोकता है। अब चलते तीसरे सवाल पे। कौन से सवाल पे? तीसरा सवाल ये है, हाउ टू राइट ए बुक। तीसरा सवाल क्या है? जोर से बोलो, एक बार फिर बोलो। That's why I'm here. Let me tell you in next 5 minutes how to write a book, and you genuinely can become an author. रीड करी सीधी, रीड करी सीधी, जो पीछे ऐसे टेढ़े पड़े सीधी, हाँ, तभी तो अंदर तक जाएगी बेटा आवाज, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे ऐसे करके उसके पास चल जाएगी जो पीछे बैठा हुआ। बिल्कुल रीड करी सीधी, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रीड करी सीधी। लड़कियां तो पहले ही अटेंटिव होती है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू टॉक टू द गर्ल्स, क्योंकि बहुत अच्छी लिसनर होती है। फिर भी आपसे उम्मीद है रीड करी सीधी। दीदी पे ध्यान रखना, जिसकी रीड करी टेढ़ी होगी सर उसको सीधा करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट में बताऊंगा हाउ टू राइट ए बुक, स्टेप वाइज बताऊंगा, यही स्टेप फॉलो करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वही सुनना है। पहला सवाल अपने आप से करना है, आई जेन्युइनली वांट टू राइट ए बुक। क्या करना है? इमेजिन करना है कि आपकी मम्मी है, आपके पापा है, जैसे ही मेरे अगली साल एग्जाम खत्म हुए, जनवरी में मैं फ्री हुई, अगली साल तक मेरी किताब लॉन्च हो चुकी होगी। फिर दूसरा सवाल ये नहीं करना है, मेरे तो मैथ में 18 नंबर है, मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, ये सवाल नहीं करना है। पहला सवाल ये करना है, आई वॉन्ट टू राइट ए बुक। फिर आंखें बंद करनी है, किसी बहुत ही ऐसे इंसान का चेहरा देखना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, मम्मी पापा दादू दादी भाई बहन छोटा भाई बड़ा भाई रिश्तेदार टीचर्स, एनीबडी whom you admire the most and whom you love the most, उसका चेहरा याद करना है। और फिर ऐसे इमेजिन करना है 1 साल के बाद मैं ऐसे करके किताब दूंगी, उनको साथ में फोटो खिंचवाऊंगी और फिर उनसे आशीर्वाद दूंगी। सिर्फ इतना सोचना है, आई वॉन्ट टू राइट ए बुक एंड गिफ्ट इट टू माई ग्रैंडफादर, दैट्स इट। इतना ही सोचना है। ये था पहला, ये सोचा। दूसरी सोच, बाकी सोचना नहीं चाहिए, मैं डफर हूं, वो पिछली बार फेल हो गया था, ओह इंग्लिश तो आती नहीं, इंग्लिश तो बुरा हाल है, मेरे को तो हैज ही नहीं आता, हैज बीन कहां लगता है, टेंस अभी सीखे नहीं, कैसे लिखूं मैं, वो मैं बता दूंगा बेटा। मेरे पापा भी लिख सकते हैं किताब। बेटा दुनिया बदल चुकी है, बाहर चीजें कुछ और हो रही है, हमारे को पता भी नहीं है। तो आपको अब चलते हैं सवाल नंबर 2, आपने अपने आप से क्या करना है। इसको लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को इंग्लिश भी अच्छे से आती है, हिंदी भी आती है, मैं बहुत एक्सपर्ट इंसान हूं, मैं बहुत एक्सपर्ट इंसान हूं। अब तुम्हें लग रहा है फेंक रहा है, लेकिन तुम पकड़ लो इसको, ले लो इसको, जो फेंक रहा हो ना उसको तुम अपने अंदर ले लो, जो ले सकता है इट विल बी ए मैजिक फॉर यू नेक्स्ट ईयर। तो 2 बातें बताई मैंने। पहला क्या था, बोलो, आई वॉन्ट टू राइट ए बुक। दूसरा क्या था, आई वॉन्ट, चलो मैं मेरे पीछे को रिपीट करना, सब रिपीट करना तब आपको याद रहेगा। पहला, आई वॉन्ट टू राइट ए बुक। दूसरा, आई कैन राइट ए बुक। एक बार फिर बोलेंगे, पहला, आप चुप रहो, है ना, इनसे। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल अपने आप से आपने ये करना है कि मुझे किताब कौन सी डेट के लिए लिख के फारिग करनी है। तीसरा सवाल, एक अपने को डेट दे दो। तो हो सकता है आपका ऐसे हो कि मेरा एग्जाम है, फिर मैं दिसंबर में फ्री हो जाऊंगी, जनवरी में छुट्टी होती 2 महीने की, मार्च के लिए 15 मार्च बच्चन सर का बर्थडे भी है 15 मार्च को, तब है वाह, तब मेरा लॉन्च हो जाएगा। तो आप कुछ भी सोच लो, लेकिन अपने आप को 6 महीने का टाइम देना है। कितने महीने का? 6 महीने से पहले शुरू नहीं करना जब आप पहली बार लिख रहे हो, तो 6 महीने का टाइम देना। तो पहला, आई कैन राइट ए बुक। दूसरा, नहीं, आई वॉन्ट टू राइट ए बुक। दूसरा, आई कैन राइट ए बुक। तीसरा, शेड्यूल ए डेट। तीसरा, बस ये 3 चीजें आपने करनी है और उसमें डायरी में लिख लेनी है। 15 दिसंबर, जो भी आपने खुद डिसाइड कर लो, 3 चीजें होगी। अब चलते हैं चौथे सवाल। अब आपने ये सोचना है कि मैं किस टॉपिक पे किताब लिखूं। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं क्या लिखूं, मेरे को तो अपना ही नहीं आता। तो कहने का मतलब ये, आपकी उम्र में जो आप किताब लिखेंगे इट विल बी ओपिनियन सेंट्रिक। क्या किताब होगी? ओपिनियन कैन नॉट बी रॉन्ग, ओपिनियन कैन नॉट बी राइट, ओपिनियन आर ओपिनियन।
1 जमा 1 कितना होता है बेटा? बोलो 2। 1 जमा 1 कितना होता है? 1 जमा 1 5 हो सकता है? हाँ ठीक है। इंडिया की राजधानी कहां है? ये फैक्ट है। ये क्या है? तो फैक्ट तो आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। आप बोलेंगे चांद पे ना, चांद के बारे में लिखता हूं मैं, तो चांद के बारे में पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना? तो आप कैसी किताब लिखेंगे? आप ऐसी किताब लिखेंगे जैसे मान लो बेटा आप उठो खड़े, आप उठ जाओ, जाओ, हाँ उठ जाओ, हाँ जाओ। आपको क्या लगता है कि आपकी उम्र में बच्चों को खेलना ज्यादा चाहिए कि पढ़ना ज्यादा चाहिए? जो से बोलो। हाँ खेलना। ये क्या है? ओपिनियन। क्या है ये? इसमें आप बताओ ये गलत है? ओपिनियन आर ओपिनियन। मुझे रेड पसंद है, व्हाइट पसंद है और मैम को ब्लैक पसंद है। बताओ कोर्ट में जाएंगे? नहीं नहीं ये बोला बच्चे ने, सब ब्लैक व्हाइट है पसंद। अरे है पसंद भाई, मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है सूखी चावल के साथ। आपको कौन सी पसंद है? जो भी है। तो अब कौन है, कौन जीता बताओ? कोई नहीं जीता। जिसको जो पसंद है खाओ, है ना? दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू बेटा, बैठो। तो मैं यही डिफरेंस करना चाह रहा था, ओपिनियन और ओपिनियन। तो आप इस उम्र में इतने सशक्त है कि यू कैन गिव योर ओपिनियंस। आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर में। अब आपको क्या करना है? चौथा क्वेश्चन है, आपने नीश डिसाइड करनी है। आप लिखेंगे मान लो दादाजी के ऊपर। दादाजी की जिंदगी कैसी है? 10 चैप्टर सोचो आप। दादाजी के ऊपर आप लिख रहे हो, दादाजी के लिए लेगेसी होगी। मेरे दादू को कितना दुख है उस, अगर किसी के घर में दादू को दुख है, लिख लो दादू के ऊपर। अब मैं वो आगे बताऊंगा कैसे लिख सकते हैं। तब 100 किताब 100 पन्ने कैसे लिखूं, उस पर फिर आएंगे। वो तो एक बेटा लर्निंग का विषय है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझ रहे आप कैसे टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। जो एक किताब है, मैं एक किताब दे रहा हूं, तो ये वाली मैं बताता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा फिर इससे। ये देखो, ये किताब है विलन वॉज वंस ए हीरो। विलन वॉज किताब के लिए ऐसा नहीं है बेटा बहुत मोटी होनी चाहिए। बुक इज बुक। व्हाट इज द बुक? बुक इज योर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। ठीक है, ये इतनी पतली सी किताब है, कितने पन्नों की? 137 पेजेस है इसमें। बट लिखने का जो स्टाइल है अंदर तो खुला खुला है, ताकि बच्ची है तो आराम से आप इसको 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो विलन वॉज वंस ए हीरो, ए जर्नी थ्रू लाइफ, ये लिखिए ओजस्वी ने। अब इसमें क्या है? इसमें ये है, बच्ची है, स्कूल जाती है, फिर उसने बच्ची के ट्रबल लिखे उसमें। सुबह सुबह तैयार हो जाओ फटाफट, फिर ऐसा करो, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर, मतलब जो भी है। एनीवेज जो मैंने पढ़ा इसका, तो उसने ऐसा लिखा कि बचपन में एक बेटी जो है बहुत स्ट्रगल झेलती है, फिर वो स्कूल जाती है, फिर उसने स्कूल के स्ट्रगल झेले हुए, उसके बाद उसने ऑब्जर्व करा कि उसके बाद में उसकी माँ जो स्ट्रगल झेल रही है घर पे, फिर दादी। तो एक कैरेक्टर है इसमें, पहले वो छोटी बच्ची थी, फिर वो बड़ी हुई, फिर उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो दादी बनी। बचपन में वो बहुत खुश थी। इस किताब का कंक्लूजन, बचपन में वो बेटी बहुत खुश थी, लेकिन पूरी थ्रू आउट द लाइफ उसको बहुत चैलेंजेस हुए। और बुढ़ापे में क्या हुआ, जब उसके पोते हुए, तो अपने पोते को पकड़ के, उसने अपना पोता पकड़ा हुआ है लास्ट में, अपने पोते को पकड़ के उसको वो बचपन की खुशी याद आई जो वो बचपन में एंजॉय किया करती थी। तो बताओ, इसके लिए क्या आपको नासा की रिसर्च करनी पड़ेगी लिखने के लिए? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे जब लिखूंगी तब यार तब इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी में लिख लो। अगर आपको हिंदी में लिखना आता है, आप हिंदी में लिखो। अपनी भाषा में लिखना आता है, अपनी भाषा में लिख लो। कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो तोड़ मोड़ के, टेढ़ा मेढ़ा, है ना? फिर उसमें आप पूरी एक स्टोरी लिख लो। चैप्टर वाइज कैसे करते हैं इसके बारे में बाद में डिटेल में आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन आइडिया लो और उस पर लिखना शुरू कर दो। डिटेलिंग शुरू, जैसा मन करता वैसा लिखो। छोटी छोटी चीजें मन करता है वैसा लिखो। आप सब कुछ लिखो, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत लिखो 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 लिखो, जब तक आपको लगता कि मैंने भाई मजा आ गया लिख लिख कर। कुछ भी लिखो, हर कुछ लिख लो, समझ लो आप। लिख लो लिख लो लिख लो, पूरा लिख लो जब तक आपका मन करता है। मान लो आप 10-10 मिनट रोज फ्री होते हैं, शाम को सोने से पहले लिख दो, आज ऐसा कुछ नहीं, कल लिखते रहो। अब आपने लिख लिया मान लो 200 पेज, जैसे आपने 10 पेज लिखे, बेटा रुकना नहीं था वहां पे, आगे लिख देते। उसके बाद क्या होगा, वो किताब जाएगी बेटा एडिटिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, उसकी एजेंसीज बैठी रहती है। ठीक है, मैं तो खुद कर रहा हूं, हमने ये काम सीखा है, तो हम तो मेरा एक विजन है जो मैं याद दिलाना में क्या बात कर रहा था। मेरा विजन ये है, जब मैं रोडो आया था तो आई वांटेड एवरीवन टू बी ए कॉन्फिडेंट स्पीकर। उस जर्नी में काफी बच्चे हैं जो अभी अब मुझे तीसरा साल हो गया जब मैंने नीचे शुरू करा अपना एकेडमी। तो इस बार हमें रिजल्ट दिखने शुरू हुए। एक बेटी, शायद आप भी जानते हो, किरण शर्मा एक बेटी थी,
तो वो +2 पास चढ़गांव स्कूल से, अभी वो इंडिगो में 17 साल की सबसे छोटी बेटी, वो अभी एरोस्टेस बन गई है, मतलब उसको अभी जॉब मिली है एविएशन इंडस्ट्री में। क्लैप फॉर हर। दूसरी बात, क्लैपिंग इसलिए बिना किसी तैयारी के, मतलब कोचिंग नहीं की, पैसे नहीं दिए, यही +2 पास हमारे पास आई, थोड़ा उसको सिखाया इंटरव्यू, बाकी तो आपके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर जो जितना मेहनत करता है। तो एनीवेज, तो अब मुझे लग रहा है कि चीजें हो सकती है। तो किताब में भी मेरा अब ऐसा विजन है, उस टाइम मेरा था कि मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं कि ये जरूरी है, जो मैंने फेस किया है। मैं इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हुआ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मुंडे नीचे नहीं आता, एमबीए करने के बाद भी 10 लाख रुपए देने के बाद भी, तो 15-20 नौकरी में रिजेक्ट होने के बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं यार, स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, ये माहौल बनाना पड़ेगा कि आप अभी से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाए। एनीवेज, तो उस जर्नी में मेरा टारगेट था 1000 बच्चों तक पहुंचने का, वो हम पहुंच चुके हैं 3 साल में। और अभी हम स्पीक टू इंस्पायर इवेंट भी कर रहे हैं, उसमें भी हम आपको इनवाइट करेंगे, अभी सर से बात करेंगे। 3 बच्चे हमने रोडू से अभी ऑथर बना लिए है। अब मेरा नेक्स्ट विजन है कि आने वाले 2 साल में या 3 साल हम मैक्सिमम देखेंगे, आई वॉन्ट टू मेक रोडू द नेक्स्ट ऑथर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ताली बजाओ, इतना बढ़िया सोचना। तो आप बच्चों के लिए बताना चाहूँ, मैं चाहता हूं जब बोले ना आपको जीके का सवाल है, हाँ भाई रोडू की हिमाचल के ऑथर कैपिटल कहाँ है? रोडू। मतलब ये रोडू से सबसे ज्यादा ऑथर्स है, उसमें भी बच्चे ऑथर्स बन रहे हैं। सोचो, अब आपके स्कूल से सोचो अगले साल 5 बच्चे ऑथर बन जाए, कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई, और आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो ये मेरा नेक्स्ट विजन है, मैं चाहता हूं आप इसमें मेरा साथ दें। गोइंग फॉरवर्ड, अब 2-4 मिनट और बात करेंगे, देन आई विल क्लोज। तो मेरा पहला क्या था, आपने अच्छा सोचना है कि आई वॉन्ट टू राइट ए बुक, आई कैन राइट ए बुक, एंड ये डेट है तब मैं किताब लिखना चाहता हूं, इस डेट के लिए। चौथा क्या था कि कोई भी एक नीश, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा तुम्हें टीज करता हो, मेरे स्कूल में भी था, टीज मतलब समझते हो, तुम्हें तंग करता हो, तुम्हारे को प्रेशर मारता हो, उसके ऊपर किताब लिख लो। द फ्रेंड हु डिस्ट्रॉयड माई लाइफ इन स्कूल, है ना? कुछ भी लिख लो भाई, कुछ भी लिख सकते हो आप, चुपचाप से लिखो, उसको पता भी नहीं चलेगा। जब लॉन्च करेंगे बोला ये ले तू, उसी को साइन करके दे दो, ले पकड़ भाई, तेरी करतूतें यहाँ है, दुनिया को जाने दो। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू बी बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। रोडू से हो सकता है, अपने गांव से हो सकता है। मेरे को 3 साल हो गए गांव में रहते हुए। नाउ वी आर मेकिंग ए नेशनल प्लेटफॉर्म। हम लोग अभी स्पीक टू इंस्पायर को करने वाले हैं नेशनल प्लेटफॉर्म, अगले साल तक हम चले जाएंगे, फिर इसको इंटरनेशनल भी करेंगे। तो घर बैठ के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दिल्ली जाना या मुंबई जाना, यही इसी स्कूल से हो सकता है। लेकिन किताब के लिए मेरा विजन है, आई वॉन्ट टू मेक द रोडू नेक्स्ट ऑथर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और स्कूल से मेरी उम्मीद है सर, नेक्स्ट ईयर आपके स्कूल से कम 5 बच्चे ऐसे निकले जो ऑथर हो, और मुझे भी गर्व हो और आप सबको भी गर्व हो। ऐसा मैं यहां से इस मैसेज के साथ में अपनी बात को क्लोज करना चाहूंगा। तो क्या आप इंटरेस्टेड है? तो बताओ कितने लोग हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि सर चलो मिलके काम करते हैं, 1 साल में आई वांट टू बी एन ऑथर आपके साथ। इतने नहीं चाहिए भाई, इतने नहीं, इतना मोटिवेट मत हो प्लीज, इतने मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। चलो एनीवेज, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। तो आपको करना ये है, 1 घंटे में तो, आधे घंटे में बहुत ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना मुझे विश्वास हो गया कि आप लोगों को शायद अब लग गया है, अगर बच्चन कर सकता है, अवंतिका मैम कर सकती है, अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते। आपने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके साथ किसी ने ऐसी अभी तक बात नहीं की। ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, कोई नया काम भी है वो भी आप कर लोगे, लेकिन कोई एनवायरमेंट वैसा होना तो चाहिए। तो फाइनली माय विजन इज नेक्स्ट 2-3 years, as I mentioned, I want to make the रोडू ऑथर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके स्कूल के लिए, जैसे मैंने सर को भी अभी बताया, मेंशन कर दिया कि कोई पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। पता चले आपने किताब लिख ली, पप्पर से नंबर कम, तब यार मम्मी आपको पता जो किताब लिख रही थी, ये बहाने नहीं चले। इधर से किताब लिखनी, इधर से टॉप भी करना पड़े से टाइम है पढ़ाई में, क्योंकि लिखने से, सोचने से आपकी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन इज सेट ऑफ न्यूरॉन्स, मोर यू फोकस ऑन इट बेटर इट ग्रोज। तो आपको ये करना है। तो उम्मीद है अब मुझे स्कूल से बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे, और जैसा मैंने बताया आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, इस साल सबके लिए फ्री है। मैं पूरा अपना ज्ञान, अपनी मेहनत आप तक झोंकूंगा, क्योंकि 27 और 28 फरवरी को मैं चाहता हूं यहां से कुछ ऑथर्स निकले, जो हम चंडीगढ़ में एक इवेंट है हमारा, उसमें हम यंग ऑथर्स को लॉन्च करेंगे। आपके स्कूल से भी उम्मीद है कम से कम 5 ऑथर्स तो निकले, उम्मीद तो ज्यादा की है क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है, आपको पता भी चल गया कैसे लिखना है।
इन्हीं शब्दों के साथ आई एम जस्ट सेइंग गुड बाय फॉर द डे एंड मेरे पीछे सारे एक बार फिर रिपीट करेंगे. रीड टुडे. हाँ, किसी को आता. रीड टुडे. पहले लड़कियां. रीड टुडे. लीड टुमारो. रीड टुडे. लीड टुमारो. Thanks a lot. Thank you so very much.